वो सारा उखड़ जाता है। बहुत सारी नाड़ियाँ मस्तिष्क में आके जुड़ती हैं। जब हम ऐसे रबड़ नाक में डालते हैं तो वो समस्त नस नाड़ियों को वहाँ टच करता है और जैसे हम घर्षण करते हैं तो वो गंदगी छोड़ना शुरू कर देता है। नोस्ट्रिल से जितना गंद है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। ऐसे धीरे धीरे चलाते रहते हैं, मुंह खुला रखते हैं, इससे जमा हुआ मल आराम से बाहर आ जाता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये असली जो होता है सूत्र नीति होता है। इसके अगला कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद जब हम रबड़ नीति को अच्छी तरह दोनों तरफ कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम सूत्र नीति पे आते हैं। नीति करने से पॉलीपस नहीं बढ़ता, नाक में बड़ा हुआ हड्डी ठीक हो जाता है, टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं, आईसाइट इम्प्रूव हो जाता है, बाल सफ़ेद नहीं होता, आर्टरीज ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का रास्ता हम कभी साफ़ नहीं करते। हमारे ऋषि मुनि गुरुओं ने, रामलाल महाप्रभु जी ने इसको जो लुप्त विद्या थी योग की, उसको दोबारा शुरू करके इस तरह से नीति बताया। पहले हमने अंदर आपको घृत नीति दिखाया था, अब ये रबड़ नीति है। रबड़ नीति का जब अच्छा प्रैक्टिस करेंगे 10-15 दिन के बाद फिर हम सूत्र नीति पे आएंगे। फिर सूत्र नीति भी कई तरह के होते हैं, पतली होती है, फिर उससे थोड़ी मोटी होती है, फिर उससे थोड़ी और मोटी होती है, ऐसे 8-10 नंबर होते हैं। जैसे जैसे ही हम उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारा नाक अच्छा साफ़ हो जाता है। नाक में बड़ा हुआ मांस 3-4 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हड्डी बड़ी होती है तो 4 से 6 महीना लगता है। ऑपरेशन डॉक्टर बोलते हैं, हम रबड़ नीति उसके बाद सूत्र नीति करा के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हड्डी वैसे ही जैसे पहले कुओं पे लोग जाके बाल्टी कुएं में डालते थे, रस्सी से खींचते थे, रस्सी के ऊपर रस्सी का निशान पड़ता था उस पत्थर के ऊपर। हर रोज़ पानी निकाल के कुछ सालों में वो पत्थर भी घिस जाता था। ऐसे ही उसी से लिया हुआ है। सूत्र नीति को हम बार बार जब आराम से नाक पे रगड़ते हैं तो कुछ समय के बाद वो हड्डी घिस के वो बिल्कुल सेट हो जाता है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना ऑपरेशन के आपकी नाक ठीक हो जाता है, चाहे मांस बड़ा हो, चाहे हड्डी बड़ी हो, या टॉन्सिल्स बड़े हों, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। ज़रूरी है कि आप डॉक्टर आपको ऑपरेशन बोल रहे हैं तो पहले कुछ समय योग करें। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपका अंदर नीति नहीं हो रहा हो, तो हम फिर ऑपरेशन करने के लिए हम भी बोल देते हैं, पर 99% लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से हम नाक को साफ़ करके नाक के ऑपरेशन के, टॉन्सिल के ऑपरेशन से बच सकते हैं। माइग्रेन है कई सालों से, नाक में घी डाल के नीति करके बिल्कुल साफ़ करके पहले पानी पीना का प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम नाक से दूध वगैरह पिलाते हैं तो कितना भी दर्द हो, ऐसा दर्द हो जैसे लोमक ऋषि ने कहा भाई आपको कांटा चुभ रहा हो, इतना सिर में दर्द हो, पर नाक से अगर दूध पिएं गुरुओं के सामने, उसमें क्या डालना है वो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। तो बोलते हैं भाई शूल के समान आपको सिर में चुभ रहा हो तो नाक से दूध पीते ही आपका सिर फूल के समान हो जाता है। ये महर्षि लोमक ने योग के ग्रंथों में लिखा हुआ है, कहा है। तो आज के लिए इतने ही कहेंगे। अगले वीडियो में आपको इसके आगे की बातें बताएंगे कि इसके आगे क्या करना है, वो अगले वीडियो में आपको बता देंगे।